आज की इस दुनिया में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको धर्म के नाम पर लूटेंगे, लेकिन वो आपके पापा नहीं होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसके पापा ही उसे मोनेटाइज कर कर घुमा रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा ढोंग रचा जा रहा है यहाँ पर जिससे उस लड़के की भी जिंदगी खराब हो रही है, और साथ ही साथ जो ऑडियंस जो सही में धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती है वो भी उसे देखकर पागल हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बारे में, जो इस दिनों में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ऐसी बातों का खुलासा करवाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये सही में ढोंग कर रहे हैं और ये कोई चमत्कार नहीं है। बने रहना इस वीडियो में अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो में जो भी बोलूंगा वो एक ऑनलाइन रिसर्च के ऊपर बोल रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को कोई भी बात को दिल पे मत लेना, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज के जमाने में हर किसी को फेमस होना है, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम गलती से फेमस हो गए तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और इसी का फायदा उठाया है यहाँ पर अभिनव के पापा ने। अभिनव के पापा को पहले ही पता था अगर आज की इस दुनिया में हमें फेमस होना है, हमें अमीर बनना है, तो हमें फेमस होना ही पड़ेगा, और इसी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा ढंग खेला जिससे अभिनव की आइडेंटिटी भी छुप रही है, और साथ ही साथ उसका धीरे धीरे ब्रेन वॉश हो रहा है। चलो तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभिनव के बारे में कि आखिरकार कैसे उसने अपना जो परिवर्तन है, जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कैसे किया। तो बात है जब वो 8 साल का था तब वो नॉर्मल सा बच्चा था, वो हर चीज़ वही करता था जो आजकल के बच्चे करते हैं। फ़ोन चलाना, सुबह लेट उठना, अपनी मम्मी को मम्मी बोलना, और साथ ही साथ भगवान को गॉड बोलना। अभिनव के जो पापा हैं उन्होंने कुछ ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया कि वो आज के अगर आप उस डेट में देखो उसे तो वो गॉड को भगवान नहीं बोलता, राधा नंद किशोर है, बिहारी जी, बल्कि वो अपनी मम्मी को भी मैया बोलने लगा है। विश्वास ही नहीं होता। और साथ ही साथ ऐसे ही कई शब्द है जिसका उसने अपनी लाइफ में चेंज कर दिया। और जब वो एक ऐसे बाबा के पास गया जो सही में स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को एकदम सही तरह से चल रहे थे, तो उसने अपने स्टेज से उसे हकाल दिया। दरअसल इसके पीछे का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि उसके पापा पहले से ही एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और एक स्पीकर भी हैं, तो उन्हें पहले से ही पता था और उनकी जान पहचान भी थी इंटरव्यूअर्स के साथ में। और वो अभिनव को पॉडकास्ट में लेके जाने गए, और साथ ही साथ पॉडकास्ट में जाने के बाद सेम सवालों का सेम आंसर दिया गया। अब यहाँ पर आप कुछ वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे अभिनव सेम आंसर दे रहे हैं, मतलब रटे रटाए आंसर दे रहे हैं। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। तू जा रही। उसके पापा ने उसे पहले ही बता दिया कि इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा आंसर देना है, और वैसा ही कुछ यहाँ पर अभिनव करते हैं। आपने इन वीडियोस में ये तो देख लिया कि आखिरकार कैसे अभिनव का ब्रेन वॉश हुआ, लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि आखिरकार कैसे अभिनव के जो पापा हैं वो कितने बड़े मास्टरमाइंड के साथ इस गेम को खेल रहे हैं। हरामी हो बेटा। ये सब आखिरकार एक 10 साल का बच्चा कैसे बोल सकता है, ये सब रटे रटाए हैं। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव तो अभिनव के ऊपर पड़ रहा है। अभिनव जो कि एक 10 साल का बच्चा है, उसकी आइडेंटिटी छुप रही है, धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, और वो अपना बचपन भी खो रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप ऐसे जो भी ढोंगी वीडियोज़ है इन पर बिलीव ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि आपको ऐसी ही न्यूज़ देते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभिनव अरोरा के बारे में, वैसे ही ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ ऐसा करवा रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जैसे ही अभिनव को एक पॉडकास्टर ने कुछ दूसरा सवाल पूछा जो कि उसके पापा ने उसे नहीं सिखाया था, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाया। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? तू तो गया बेटे। होते हैं परेशान? नहीं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। जैसे इस इंटरव्यू में अभिनव बोलता है कि वो कभी भी अपने जीवन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, वो बचपन से ही इतना स्पिरिचुअल है। लेकिन आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हो कि कैसे अभिनव नॉर्मल बच्चे की तरह मोबाइल फ़ोन में वीडियोस देख रहा है और अपनी मम्मी को मम्मा बोल रहा है।
फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं बहुत नालायक, तुझे कुछ भेजना मेरे जैसा बच्चे तेरी गाड़ मार दूंगा मैं, बच्चे तेरी माँ की चूत। ये गलत बात नहीं है, लेकिन जो उनका बचपन को जो तबाह कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, ये बहुत गलत बात है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि कैसा बिजनेस मॉडल चला रहे हैं अभिनव के पापा। और इसीलिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।